दोस्तों, जंगल में जब सुबह होती है तो शेर ये सोचता है कि मुझे हिरन से तेज भागना है, तभी मैं अपना भोजन प्राप्त कर पाऊंगा। और वहीं पर हिरन ये सोचता है कि अगर मैं शेर से तेज नहीं भागा तो शाम तक जिंदा नहीं रह पाऊंगा। हर दिन के अपने अपने संघर्ष होते हैं, इसलिए हर दिन का पूरा उपयोग करिए। एक एक दिन जो आपका बीत रहा है, अगर इसे आपने गंवाना स्टार्ट कर दिया तो फिर इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। तो दोस्तों, आज की तारीख 7 नवंबर है और आइए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का प्रारूप बदल गया है। 2.5 घंटे के पेपर में अब 200 सवाल पूछे जाएंगे और इसके लिए पूरा पैटर्न जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि पुलिस में लिपिक, लेखा और गोपनीय सहायक संवर्ग में सीधी भर्ती के लिए होने वाली ऑनलाइन लिखित परीक्षा में प्रक्रिया का निर्धारण हो गया है। और इस परीक्षा में कुल 200 प्रश्न होंगे, जिन पर कुल 400 अंक दिए जाएंगे। और बोर्ड के अनुसार ऑनलाइन लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। इसके लिए 2.5 घंटे का समय होगा। परीक्षा में सामान्य हिंदी और कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित 50, सामान्य जानकारी और सामयिक विषयों के 50, संख्यात्मक योग्यता परीक्षा और मानसिक योग्यता यानी कि रीजनिंग के कुल मिला के 50 सवाल पूछे जाएंगे। और इस प्रकार से कुल 200 प्रश्न होंगे, जिसके लिए अधिकतम 400 अंक तय किए गए हैं। प्रत्येक विषय में 35% अंक और कुल 40% अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। तो मतलब कि हर टॉपिक पर कम से कम 35% और ऑल ओवर 40% अंक आप प्राप्त करेंगे। उसके बाद ही आपको जो है मेरिट के लिए आपका नाम रहेगा, नहीं तो बाहर हो जाएंगे। और प्रश्न पत्र में प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए जाएंगे। इसमें से अभ्यर्थी को सही उत्तर चुनकर ऑनलाइन भरना होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक हैं। किसी गलत उत्तर के लिए कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सामान्य हिंदी को छोड़कर सभी विषय के सभी प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी भाषा में होंगे। और फ्रेंड्स, अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो सेकेंड राउंड की परीक्षा होनी है 13 नवंबर को, उसके भी प्रवेश पत्र जारी हो गए हैं। और उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए दूसरे चरण में होने वाली प्रवेश परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। दूसरे चरण की परीक्षा 13 नवंबर को प्रस्तावित है। इससे पूर्व 30 अक्टूबर को पहले चरण के तहत 16 विषयों की परीक्षा आयोजित कराई गई थी। अभी जो है इसके बाद एक चरण और बचेगा और वो आपका होगा कब? 28 नवंबर को। तो विज्ञापन संख्या 50 के तहत 47 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 पदों पर भर्ती होनी है। दूसरे चरण के तहत 13 नवंबर को शहर के 31 केंद्रों में 18 विषयों की परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो इसके लिए जो एडमिट कार्ड हैं वो इसमें उपलब्ध कर दिए गए हैं। और प्रवेश पत्र में गड़बड़ी के खिलाफ भी इस समय जो बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो कि धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में अनियमितता और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने लगातार 8वें दिन आयोग के गेट पर अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा है। अगले हफ्ते जारी होंगे शिक्षक भर्ती का रिजल्ट, ये बड़ी खबर है। एडेड जूनियर हाई स्कूल की परीक्षा जो कि हाल ही में संपन्न हुई है, तो इसके बाद अब इसके 390 पद, मतलब कुल मिला के 1504 पद हैं। 390 पद प्रधानाध्यापक के हैं। तो इन पदों पर भर्ती के लिए जो अंतिम परिणाम है वो 12 नवंबर को जारी किया जाएगा। उत्तर कुंजी पर आई आपत्तियों का निस्तारण 8 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। और इस भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 17 अक्टूबर को आयोजित की गई थी। परीक्षा के लिए कुल 3,97,915 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। इसमें 2,73,080 मतलब कुल मिला के काफ़ी जो विद्यार्थी थे जो कि उपस्थित हुए थे। परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने प्रश्नों पर ऑनलाइन आपत्तियां मांगी थी। प्रति प्रश्न आपत्ति के लिए 500 शुल्क भी लिया गया था। और परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को कुल 754 आपत्तियां प्राप्त हुई थी। अब विषय विशेषज्ञों की समिति के माध्यम से आपत्तियों का निस्तारण हो चुका है। 8 नवंबर तक आपत्तियों का निस्तारण किया जाना है। इसके बाद 12 नवंबर को लिखित परीक्षा का परिणाम जारी किया जाएगा। लिखित परीक्षा और एकेडमिक रिकॉर्ड की संयुक्त मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से चयनित किया जाएगा। तो बस 12 तारीख का इंतजार और एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का परिणाम आपके सामने होगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक के खाली पदों की गिनती शुरू। जूनियर में रिजल्ट के बाद जल्द होंगी भर्तियाँ। तो यहाँ पर देखो, कंफ्यूज मत होना। बहुत सारे यूट्यूबर आपको बताएंगे कि जूनियर शिक्षक भर्ती की नई भर्ती आने वाली है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
यहाँ पर जो डेटा पहली बार उपलब्ध करवाया गया था, उसके बाद एडेड जूनियर हाई स्कूल की विज्ञप्ति जारी हुई थी, परीक्षा हो चुकी है, तो फिर से उसका पुनः वेरिफिकेशन किया जा रहा है कि जितने भी विद्यालयों में भर्ती की जानी है वहाँ पर ये जो रिक्तियाँ हैं वो वास्तविक रूप में मौजूद हैं या नहीं है। तो अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक के रिक्त पदों के संबंध में जानकारी मांगी है। इसकी जानकारी 1 सप्ताह के भीतर निदेशालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करानी है। इस कार्य में किसी भी तरह की शिथिलता न बरतने की चेतावनी दी गई है। तो अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक पद के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से लिखित परीक्षा भी कराई जा चुकी है और अपर शिक्षा निदेशक बेसिक ललिता प्रदीप ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखा है कि पूर्व में उपलब्ध कराए गए अधियाचन से परीक्षण के बाद प्रदर्शित रिक्तियों के सापेक्ष निर्धारित प्रारूप में अधियाचन विद्यालयवार, वर्गवार, आरक्षणवार, विषयवार सृजित पदों के सापेक्ष विवरण तैयार कर इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि अपने कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों तथा संस्था के अभिलेखों से मिलान करते हुए अपने जनपद में उपलब्ध रिक्तियों का पुनः परीक्षण कर लें। और देखिए, ताकि चयनित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। साथ ही जिस प्रारूप में आपको सूचना प्रेषित की जा रही है उसी प्रारूप में रिक्तियों का मिलान कर सॉफ्ट कॉपी में अपने हस्ताक्षर युक्त और एक्सेल शीट में हार्ड कॉपी में सूचना तैयार कर 1 सप्ताह के भीतर निदेशालय के ईमेल पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो यहाँ पर जो न्यूज है इसका मतलब ये है कि जो परीक्षा हुई है एडेड जूनियर हाई स्कूल की, उसमें जो रिक्तियां हैं उसके सापेक्ष जो भर्ती होने वाली है उसमें कोई अनियमितता न आए और वास्तविक रूप में ये सीटें विद्यमान रहें, इसके लिए ये वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है। अभी किसी नई वैकेंसी के आने के बारे में कोई सूचना नहीं है, खासतौर से एडेड जूनियर हाई स्कूल में। अगर आप बात करेंगे LT ग्रेड और TGT PhD के बारे में, साथ साथ नई शिक्षक भर्ती जो प्राइमरी में होने वाली है, तो इसके बारे में भी अभी कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं है। हाँ, बाकी के जो यूट्यूब चैनल हैं वो आपको भ्रमित करने के लिए कुछ गलत सूचनाएं प्रेषित कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि जो PTC कहा जाता था 2021 के दाखिले में निजी संस्थानों की खाली रह गई कुल मिला के 1,32,766 सीटों पर 8 नवंबर से सीधा प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश की प्रक्रिया 13 नवंबर तक चलेगी और संस्थानों को 15 नवंबर तक प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों की सूचना वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। निर्धारित समय पर सूचना अपलोड न करने पर प्रवेश मान्य नहीं होगा। प्रतिदिन प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों की सूचना वेबसाइट पर लॉक की जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रवेश दिया जा चुका है उन्हें दूसरे चरण में शामिल नहीं किया जाएगा। तो डीएलएड की 1,32,000 सीटों पर प्रवेश कल से शुरू हो रहा है। और MPED के बारे में छोटी सूचना आपको बता देते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय ने परास्नातक प्रवेश परीक्षा 2021 के अंतर्गत MPED की प्रोविजनल पूर्ण मेरिट सूची है वो शनिवार को जारी कर दी है। छात्र विश्वविद्यालय के एडमिशन पेज के PG प्रोग्राम में जाकर सूची देख सकते हैं। छात्रों को निर्देश दिए गए हैं कि वे काउंसलिंग और फीस संबंधी दिशा निर्देश को अच्छे से पढ़ लें। प्रवक्ता डॉक्टर दुर्गे श्रीवास्तव ने बताया कि MPED की सीटों के सापेक्ष मेरिट और छात्रों की ओर से दिए गए विकल्पों के अनुसार सीट आवंटन कर दिया गया है। सीट आवंटन छात्रों के लॉगिन पर भी उपलब्ध है। और यहाँ पर मैंने आपको पहले बता दिया है कि पुलिस भर्ती में अब जो परीक्षा होनी है, मतलब लिपिक, लेखा और गोपनीय सहायक संवर्ग में सीधी भर्ती के लिए, तो अब ये परीक्षा ऑनलाइन होगी। और यहाँ पर कुल 200 प्रश्न होंगे, 400 अंकों की परीक्षा होगी। प्रत्येक विषय में 35 और 40% अंक पाना अब जरूरी होगा। पूरा का पूरा कार्यक्रम आप हमारी जो टेलीग्राम चैनल या वेबसाइट है वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बड़ी खबर निकल के आ रही है और खबर यहाँ पर ये है कि देखिए, यहाँ पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा BEd 2021 की राज्य समन्वयक प्रोफेसर अमिता बाजपेयी ने बताया है कि काउंसलिंग का तीसरा चक्र महाविद्यालय स्तर पर केवल BEd काउंसलिंग पोर्टल के माध्यम से पूरा किया जाएगा। मतलब अब BEd में भी डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है। और लेकिन इसके लिए वही अभ्यर्थी वैध होंगे जिन्होंने BEd की प्रवेश परीक्षा दी हुई है, लेकिन जिन्होंने अभी तक या तो काउंसलिंग नहीं करवाया या उनको काउंसलिंग में सीटें अलॉट नहीं हो पाई हैं या उन्होंने एडमिशन नहीं लिया है। तो ऐसी स्थिति में जितने भी रिक्त पद रह गए हैं वहाँ पर अब अभ्यर्थी डायरेक्ट विद्यालय से जाकर संपर्क करेंगे। विद्यालय उनका मिलान करेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से कि उन्होंने परीक्षा दी है या नहीं दी है। उसके बाद वो उनका जो प्रवेश प्रक्रिया है उसको सुनिश्चित कर सकेंगे। तो यहाँ पर मुख्य काउंसलिंग या पूल काउंसलिंग में शामिल होने के बाद भी जिन अभ्यर्थियों को कोई सीट आवंटित नहीं हुई है, महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट से अभ्यर्थी के विवरण को सत्यापित करके नियमानुसार प्रवेश देंगे।
शुल्क महाविद्यालय स्तर पर ही जमा होगा। अभ्यर्थी का सत्यापन जेईई बीएड काउंसलिंग पोर्टल पर पंजीकृत और वैकल्पिक मोबाइल नंबर भेजे गए ओटीपी को दर्ज करके करना होगा। और वहीं पर एक खबर और है कि लखनऊ विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक कॉलेजों में बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश दाखिले के लिए पहली बार अलग काउंसलिंग कराएगा। इसके लिए 16 नवंबर से प्रक्रिया शुरू होगी। यह दाखिले का आखिरी चरण होगा। प्रोफेसर अमिताभ बाजपेयी ने बताया कि कई बार अल्पसंख्यक कॉलेज अपनी स्वयं की परीक्षा आयोजित न करके संयुक्त प्रवेश परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को वरीयता सूची से चयन करके अपनी प्रक्रिया को पूरी करते हैं। बाद में प्रवेश वाले छात्रों की सूची सत्यापित करने के लिए भेजते हैं और इस प्रक्रिया में काफ़ी समय लगता है, इसलिए इसे सरल बनाने के लिए अलग से काउंसलिंग कराई जाएगी। यदि अल्पसंख्यक संस्थान चाहें तो इस काउंसलिंग से सीटें भर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी पूरी अपडेट। और अल्पसंख्यक कॉलेजों के लिए अलग से काउंसलिंग होगी और साथ ही साथ आपको ये भी पता है कि यहाँ पर अब बीएड में भी आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा। और एक खबर और भी है कि विज्ञापन संख्या 50 के तहत 47 विषयों में जो असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 पदों पर भर्ती होनी है, तो 13 नवंबर को सेकेंड राउंड की परीक्षा होनी है और इसके लिए जो एडमिट कार्ड हैं वो जारी कर दिए गए हैं। यूजीसी नेट की परीक्षाएं 20 नवंबर से 5 दिसंबर तक होंगी और इसके लिए जो एडमिट कार्ड है वो शीघ्र जारी कर दिए जाएंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने शुक्रवार को बताया है कि इस बार दिसंबर 2020 और जून 2021 सेमेस्टर की परीक्षाएं एक साथ आयोजित होंगी और जल्दी प्रवेश पत्र जारी कर दिए जाएंगे। यूजीसी की आधिकारिक वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड करने का विकल्प भी मिलेगा। एनटीए ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 011-40759000। तो इस पर कॉल करके भी आप जो है कुछ जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल रिक्रूटमेंट 2021 के लिए इसी महीने के अंत तक विज्ञापन जारी होगा और ट्रिपल सी को कंपलसरी कर दिया गया है। तो निश्चित रूप से ट्रिपल सी अनिवार्य होने से अब बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी परसेंटाइल लो थी, उनको भी अवसर मिल सकेगा, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके पास ट्रिपल सी नहीं है। तो फिलहाल फ्रेंड्स, विज्ञप्ति जारी होने दीजिए, उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि ट्रिपल सी के साथ या इसके समकक्ष कौन सा सर्टिफिकेट मान्य होगा। क्योंकि ट्रिपल सी के समकक्ष जो है, अभी देखिए यूपी ट्रिपल एससी ने एक बार कहा था कि ट्रिपल सी के समकक्ष कुछ अलग अलग जो सर्टिफिकेट होते हैं वो होते हैं। इस पर एक वीडियो भी मैंने आपको उपलब्ध कराया था और शीघ्र ही इस पर एक वीडियो मैं आपको फिर से उपलब्ध कराऊंगा ताकि आप ये समझ सकें कि यूपी ट्रिपल एससी के लिए लेखपाल भर्ती में जो ट्रिपल सी सर्टिफिकेट होता है उसके समकक्ष कौन सी अन्य सर्टिफिकेट या डिग्री होती है। अगर वो आपके पास है तब आपको ट्रिपल सी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल छोटी सी अपडेट यहाँ पर ये है कि इसी महीने के अंत तक लेखपाल भर्ती के भी विज्ञापन जारी होने जा रहे हैं जिसमें ट्रिपल सी कंपलसरी रहेगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो में समाप्त करते हैं और वीडियो को आपको पसंद आया तब आप इसे प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।